नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति में दबाव समूह, दल बदल विरोधी कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रबंधन और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसके संबंधित कुछ एमसीक्यूज को करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दबाव समूह राजनीतिक दलों के किस अर्थ से भिन्न होता है? तो ये सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता है। दबाव समूह का क्या कार्य है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख न समानता होता है तो विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। राजनीतिक सत्ता तो ये इसमें पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? तो नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। डीडी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है तो गुमनाम साम्राज्य के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो एच.एम. फाइनर। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है तो उपयुक्त सभी, यानी भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करता है। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका निर्वहन करता है। तो इसमें उपयुक्त सारे के सारे आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? तो इनमें से सभी, यानी भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद। अगला प्रश्न है, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो भाजपा। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं वो है तो पिक दोनों, यानी कि फिक्की और एस्ट्रैम दोनों। अखिल भारतीय किसान सभा गठन किस वर्ष में हुआ था? 1936 ईस्वी में। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ था? 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है। नाडार जाति संघ तमिलनाडु में है, रेड्डी जाति समूह आंध्र प्रदेश में है, लिंगायत समुदाय कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो मजदूर संघ के सदस्य को। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में कृषि संगठन के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रभाव क्षेत्र के नाम दिए गए। तो भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र, भारतीय किसान संघ गुजरात और रैयत संघ कर्नाटक। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में छात्र संगठन के नाम दिए, सूची 2 में संबंधित दल के नाम दिए गए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भाजपा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन साम्यवादी दल, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस और समता युवाजन समाजवादी पार्टी। तो ये ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? वो INTUC। अगला प्रश्न सुमेलित करना दोस्तों, तो इसमें दोस्तों AITUC है वो भाकपा है, INTUC है वो कांग्रेस 1 है, UTUC है वो माकपा है और BMS है जो कि भाजपा है। तो डी ऑप्शन सही है। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो अमेरिका की देन है। अब हम लोग दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संशोधन संबंधित है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद के पक्ष पर परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो 52वां, यानी दल बदल विरोधी। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रावधानों से। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून यानी 52वां संविधान संशोधन किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया? तो 7वें को। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के लिए के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? तो 6 माह के अंदर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो 10वीं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो तिथि कौन सी थी? तो 15 फरवरी 1985। दोस्तों, अब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। तो पहला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो 5वीं और 6ठी। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश। संविधान किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो 6ठी अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो 5वीं। अब हम लोग पिछड़े वर्गों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान आता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। तो पहला प्रश्न, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया? तो उपयुक्त सभी, यानी अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी सभी। भारतीय संविधान के इस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? तो भाग 3 में। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, इसका निर्धारित करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 332। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 84। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित? तो 47। राज्य विधानसभाओं की कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो 1109। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131। अगला प्रश्न, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो अनुच्छेद 331। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता था? अनुच्छेद 333। संविधान की संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो 65वें। संविधान की संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 89th। मूल संविधान में संसद, लोकसभा तथा विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया? 70 वर्ष के लिए। संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 2। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? 1। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कारेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसके अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? तो बीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध है किसे? पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य? आर्थिक स्तर पर आधार पर वर्गीकरण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लाइक आए तो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।